अब तुम्हें मैंने ओपन कर दिया, तुम सीआईडी हो तो तुम बच के रहना। तो गाइज आज मेरे स्कूल में जो है छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का, सभी का मिक्स चिल्ड्रन डे है। क्योंकि चिल्ड्रन डे आपको पता है कि दिवाली के हॉलीडेज में निकल चुका था, और इससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था वो मेरे जो कोचिंग के स्टूडेंट्स थे ना उनका था। लेकिन आज मैं अपने पूरे स्कूल के बच्चों का चिल्ड्रन डे बना रही हूँ। तो चिल्ड्रन डे में छोटे बच्चों को तो हम लोग गिफ्ट देंगे, और बड़े बच्चे जो है उन्होंने स्टॉल लगाई हुई हैं, डिफरेंट जो है स्टॉल लगी हुई हैं, और उनकी जो डेकोरेशन जिसकी सबसे ज़्यादा होगी और जिसकी सबसे ज़्यादा हाइजीनिक होगी, मतलब जो साफ़ सुथरा अपनी स्टॉल पे बैठेगा तो उसी को ही प्राइज़ मिलेगा। तो यहाँ पर सारी स्टॉल हमारी लग चुकी हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनको गेम खिलाए जा रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ देखिए तो गाइज अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने बच्चों के द्वारा सजाए गई स्टॉल्स को, क्योंकि अभी ये लोग डेकोरेशन कर रहे हैं। अभी इन्होंने अपना सामान ओपन नहीं किया है, तो बच्चे अभी सारे लोग अपना अपना सामान लगा रहे हैं और डेकोरेशन कर रहे हैं। और सारी टीचर्स जो हैं अपनी अपनी क्लास की स्टॉल के पास खड़ी हुई हैं, क्योंकि बच्चों को हैंडल करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए एक ना एक गाइडेंस चाहिए होती है ना, तो वो सारे अब मेरा यहाँ पर टीचर्स कर रही हैं। सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सारे बच्चे अपनी जो स्टॉल है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइज रखे गए थे वो फर्स्ट रखा गया था। फर्स्ट मतलब नहीं, लेकिन जो जिसकी स्टॉल सबसे अच्छी सजी होगी, सबसे अच्छी डेकोरेट होगी, तो उसी को प्राइज मिलेगा। एक हाइजीनिक पे रखा गया था कि जो सबसे साफ सुथरा मतलब देगा सामान अपनी शॉप पर, तो उसको प्राइज मिलेगा। और तीसरा प्राइज रखा गया था कि जिसकी सबसे ज्यादा सेल होगी तो उसको प्राइज मिलेगा। तो इसीलिए सारे बच्चे जो है अपनी शॉप को ज्यादा से ज्यादा अच्छा सजाने का प्रयास कर रहे हैं। और गेम्स भी रखे गए थे। तो यहाँ पर ये 10th क्लास की गर्ल्स हैं जो एक गेम की तैयारी कर रही हैं। और ये गेम मुझे अभी नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने सरप्राइज रखा हुआ है। और कुछ बच्चे जो हैं बस मोबाइल पे अपनी सेल्फी वगैरह लेने में लगे हुए हैं, तो अभी इनका गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर ये छोटे बच्चे हैं जिनको हमारी टीचर्स जो है हैंडल करे हुई हैं, इनको गेम वगैरह खिला रहे हैं, क्योंकि अभी इनको बाहर निकाल देंगे तो छोटे बच्चे हैं, थोड़ा भीड़ में परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए अभी क्योंकि अभी फेयर जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारी टीचर्स हैं जो छोटे बच्चों को गेम खिला रही हैं और इनका थोड़ा सा मनोरंजन कर रही है, क्योंकि चिल्ड्रन डे है भाई बच्चों का, तो आज तो बच्चों को खुश रखना चाहिए। तो आज सारे बच्चों को हमारी टीचर्स जो है बड़ा खुश रखे हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से इनको चेयर वाला गेम खिला के और ग्रुप में खिला के इनका थोड़ा मनोरंजन कर रही हैं। तो छोटे बच्चे आज थोड़े कम ही आए हैं, ज्यादा नहीं आए हैं, और अभी हो सकता है आ जाए, क्योंकि फेयर जो है स्टार्ट हुआ है, तो पेरेंट्स जो है लेट भी छोड़ के जा रहे थे बच्चों को। तो यहाँ पर ये सारी मेरी अरेंजमेंट अभी चल रही है। तो गाइस आप भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और स्टूडेंट्स के साथ जो है वो टीचर्स का पूरा साथ है। पूरा मेरी टीचर्स जो है बच्चों को मदद कर रही हैं और उनको बता भी रही हैं कि कैसे आपको डेकोरेट करना है, क्या करना है। और बच्चे देखिए कितना खुश हैं हमारे। ये जो फेयर है मैंने अपने कॉलेज में फर्स्ट टाइम लगवाया है। तो गाइज अब स्टॉल लग चुकी हैं, तो मैंने सोचा चलो एक बार आपको दिखा दे कि हमारे बच्चे क्या क्या सेल आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो स्टॉल है ये इंटर क्लास की है, और ये जो है पास्ता सेल कर रही हैं। और यहाँ पर बड़ा अच्छा सा कोटेशन लिखा हुआ है, तो इनके कोटेशन देख के भी मतलब लोग आएंगे और पढ़ेंगे और खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए घर से बना के लाई है पास्ता, लेकिन बिल्कुल हॉट केस में है, तो गरम गरम है। और यहाँ पर देखिए ये भी इंटर की ही लगी हुई स्टॉल है, और इन्होंने एक गेम रखा हुआ है कि आपको थोड़ी दूरी पे इन्होंने एक निशान लगाया हुआ था, और गेम का नाम है ट्राई और लक, मतलब अपने लक को ट्राई करिए कि आपका निकलता है या नहीं निकलता है। और यहाँ पर भी बड़ी अच्छी कोटेशन इन लोगों ने लिखी हुई थी। तो मैंने इनसे पूछा था, सारी जानकारी ली थी, तो इनको ये था कि जो राउंड बना हुआ है ना गोला सा, उसमें आपको बॉल फेंकनी है और उसके बाद फिर चिट उठानी है, और चिट में जो लिखा होगा वो प्राइज आपको मिल जाएगा। तो गाइस पहली बात तो ये था कि इसमें छोटे से गोले में छेद के अंदर बॉल डालना, और वो भी किसी डेफिनेट दूरी से, तो बहुत मुश्किल था। मैंने भी गाइस ट्राई किया था, मेरा नहीं निकला था, लेकिन दूसरी बार जब इन्होंने थोड़ा सा और सही किया, पास कर लिया इसको, तब मेरा प्राइज निकला था। तो यहाँ पर ये हमारी इंटर की गर्ल्स है जिन्होंने ये लगाया हुआ था। तो इस तरीके के गेम भी हमारे आज लगे हुए थे फेयर में। और देखिए फिर मैं गई तीसरी शॉप पर, तब देखा कि 9th क्लास के बच्चे डीजीपी खुद काउंटर लगाया हुआ था इन्होंने, और ये बना के लाए थे कचोरियां। और ये भी गर्मा गर्म कचोरियां घर से बन के आई थी, और उसकी बन के आई थी साबूदाने की। तो
इन लोगों ने जो स्टॉल लगाई थी, इनकी बहुत जल्दी सेल हो गई थी और ये थोड़ी कम भी लेके आए थे बच्चे, तो इनकी बहुत जल्दी सेल हो गई थी। देखिए ये जो है बस इनके पास इतनी ही कचौड़ियां थी, तो ये बच्चे जल्दी फ्री हो गए थे हमारे फेयर में। और देखिएगा आगे जो है स्टॉल लगी हुई थी फिर गोलगप्पे की, और गोलगप्पे जो थे वो लगाए थे, नहीं गोलगप्पे की नहीं, ये लगी हुई थी हमारी 8th क्लास के बच्चों ने लगाई थी, स्वादिष्ट और मीठा फालूदा। और जो तरबूज होते हैं ना उसके बटर वाले, मक्खन वाले जो होते हैं वो लगाए थे इन्होंने। और देखिए ये इनके जो हैं ये तरबूज हैं, ये रेडीमेड लेके आए थे, घर पे नहीं बनाए थे इन्होंने। और ये फालूदा है, तो बच्चे जैसा बना सकते हैं वैसा ही बनाया था। और इनकी डेकोरेशन देखिए, ये है हमारे 10th क्लास के बच्चों की स्टॉल भेलपुरी की। और ये भेलपुरी गाइस मैंने भी खाई थी, बहुत टेस्टी थी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी और बहुत ही हाइजेनिक तरीके से ये लोग सर्व कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन भी थी इनकी। और इसके बाद देखिए हमारी लगी हुई थी इन फर्स्ट ईयर क्लास के बच्चों की टिकिया की स्टॉल। तो यहाँ पर देखिए ये भी बहुत हाइजीनिक का ध्यान रखे हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे हाथों में। और देखिए पानी कितना अच्छा सुंदर लग रहा है, और ये पूरा एप्रन और ये सब कैप वगैरह पहने हुए थे। और फिर उसके बाद देखिए एक और स्टॉल थी, ये भी जो थी भेलपुरी की थी। तो यहाँ पर भेलपुरी की जो थी वो 2 स्टॉल लगी हुई थी, और ये छोटे बच्चे लगाए हुए थे, शायद 6 या 7 क्लास के थे, और बहुत ही अच्छे से ये भी अपनी सर्व कर रहे थे। तो इसी तरीके से देखिए गाइस हमारे यहाँ बहुत सारी स्टॉल लगी हुई थी। और ये फिर से एक गेम की लगी हुई थी, और इसमें एक रिंग थी जो पर्टिकुलर स्पेस पे खड़े होकर हमको ये डालनी थी, और 10 रुपए में 3 मौके मिलते हैं। तो बच्चे मुझे चिढ़ा रहे थे कि नहीं मैम यहाँ से नहीं, यहाँ से डालनी है, वहां से डालनी है, मतलब मजाक कर रहे थे। तो इस टाइम जो है ना तो मैं इनकी प्रिंसिपल थी, बस एक एज अ कस्टमर मेरे को डील कर रहे थे। और यही एक अच्छे सेल्समैन की पहचान होती है। तो ये बच्चे इस टाइम बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे थे। और देखिए यहाँ पर मेरे को 3 चांस दिए गए, लेकिन मैं एक चांस में मैंने डाल भी लिया था, लेकिन चीटिंग करके कहते हैं कि नहीं नहीं आपका परफेक्टली इस पे गोल नहीं आया है, जो पजेब थी वो थोड़ी सी बाहर थी। तो लेकिन यहाँ पे मेरी भी बहस चल रही है। तो देखिए बॉयज थे सारे हमारे 8th क्लास के, तो इस तरीके से उन्होंने मुझे नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, बड़ा मजा आता है बच्चों के साथ ऐसे खेलने में, और जीत हार में कुछ मजा नहीं आता। और यहाँ पर देखिए ये भी हमारे जो है 8th क्लास के ही स्टूडेंट है जो वो गोलगप्पों की लगाए हुए हैं। फिर था एक और गेम था वेलकम प्ले एंड विन, आइए खेलिए और जीतिए। और देखिए यहाँ पर जो है हमारे छोटे बच्चे जो हैं फिर से खेल रहे थे, मतलब इनको अभी हमने बाहर नहीं निकलने दिया था, और ये राउंड राउंड में हमारी टीचर्स इनको खिला रही थी।
तो देखिए यहाँ पर हमारे बच्चों की जो थी सेल शुरू हो चुकी थी और काफ़ी बिक्री हो रही थी। तो देखिए यहाँ पर सभी बच्चे अपना सामान बेच रहे हैं और सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही थी हमारी इनकी भेलपुरी की। भेलपुरी अच्छी बनी थी इसलिए। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर एक बच्ची जो है घर से सिलेंडर गैस वगैरह सब कुछ लेके आई थी और यहाँ पर वो फिंगर चिप्स बना रही थी तल तल के, मतलब घर से थोड़ा हाफ फ्राई करके लाई थी और यहाँ पर पूरा फुल फ्राई करके बेच रही थी और बहुत ही अच्छे थे ये। मैंने भी खाए थे गाइस, बहुत ही करारे एकदम, मतलब कहना चाहिए रेड कलर जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही कलर था इनका। तो ये यहाँ पर ये बेच रही थी और इसकी भी काफी सेल हो रही थी और सारे बच्चे खरीद खरीद के खा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों ये सब कुछ करना बच्चों के लिए हमको। और देखिए यहाँ से ऊपर का ओवरव्यू दिखा रहे हैं आपको कि कितनी भीड़ थी। यानी कि ये बच्चे तो मेरे स्कूल के अभी आधे आए हैं, आधे बच्चे तो आए भी नहीं थे। तो देखिएगा गाइस कितनी भीड़ हो रही है। देखिए गाइस यहाँ पर ये बच्ची मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। ये दो बहनें हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि इनकी छोटी सिस्टर कहाँ है। वो भी बहुत सुंदर है। तो मैं इनको वाला आजकल चल रहा है ना इंस्टा पे, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, तो मैं इनको ये कहने से बिल्कुल रोक नहीं सकी गाइस। ये बहुत ही स्वीट लग रही थी दोनों। और इनके साथ मैंने एक रील भी बनाई है जो मेरे इंस्टाग्राम पर है। तो आप लोग अगर चाहे तो मेरे इंस्टा पे जाके भी मेरी रील्स देख सकते हैं। और यहाँ गाइस मैंने फिर गेम भी खेले बच्चों के साथ। आज मैं बिल्कुल बच्ची बन गई थी। तो ये स्पून में जो है वो नींबू लेके और मुंह में दबा के आपको सीधे सीधे पहले जाना है और वहाँ पर ये गुब्बारे वगैरह बने इनको टच करके फिर से वापस आना है। दूर आपका गिरना नहीं चाहिए वरना आप आउट हो जाएंगे। तो देखिए गाइस आज तो मैं भी बिल्कुल बच्चा बन गई थी। इतना मजा आ रहा था, इतना इंजॉय हो रहा था कि बस आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर ये 3 गेम करने थे आपको, तब आपको एक पेन मिलता, मतलब आपको प्राइज के रूप में पेन मिलेगा। तो मैं जीत गई थी। तो देखिए अभी दूसरा राउंड में हम 2 टीचर्स के जो थे पैर बांध दिए थे और हमें मेढक की तरह फुदक फुदक के चलना था। तो बच्चे बार बार आवाज लगा रहे थे कि नहीं मैम आप सीधी चल रही है, आप फुदक के चलो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस, इतना अच्छा मजा आ रहा था कि बिल्कुल हम बच्चे बन गए थे आज तो। और उसके बाद में गाइस एक और होगा जिसमें बोरे में दोनों पैर रख के और बोरे के साथ साथ आपको फुदक के चलना होगा। तो देखिए गाइस मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ इस सबको, जबकि मेरे पैरों में तकलीफ रहती है फिर भी मैं आज भूल गई कि मेरे पैरों में दर्द होता है और मैं खूब अच्छी तरीके से एंजॉय करने लगी। इतनी मस्ती आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी, लग रहा था कि हम फिर से बच्चे बन गए हैं। और इसके बाद देखिएगा गाइस मैंने बच्चे में नहीं माने कि नहीं बोरे में भी आपको पैर रख के चलना होगा। और ये लोग मुझे प्राइज भी दे रहे थे पेन, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं बेटा आप किसी और को दे देना, मैं नहीं लूंगी। तो मैंने नहीं लिया था। लेकिन अभी हमारा एक राउंड और बचा था वही बोरे वाला। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने बोरे में भी चढ़ के और कैसे हमने मेढक की तरह कूदा है। तो गाइस देखिएगा।
और देखिए यहाँ पर हमारी दूसरी टीचर्स भी काफी इंजॉय कर रही हैं, जबकि ये बरखा मैम है जो ग्रीन सूट में हैं, इनके पैरों में बहुत बहुत तकलीफ है, लेकिन ये भी इंजॉय करने से अपने आप को रोक नहीं सकी। और देखिए ये भी लगी पड़ी है कूदने के लिए, लेकिन जबकि इनके पैरों में सच में गाइस बहुत तकलीफ है, ये ऊपर तक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती हैं, लेकिन यहाँ पर अपने गेम को फुल इंजॉय कर रही हैं। होता है ना कि एक मोटिवेशन आता है सबको देख के, तो यहाँ पर देखिए बेचारी चल नहीं पा रही है, धीरे धीरे चल रही है, लेकिन कर रही है, गेम कंप्लीट कर रही हैं। और इससे हमारे बच्चे बड़े खुश थे। आज टीचर और जो बच्चों के बीच, जिस स्टूडेंट के बीच जो दायरा होता है ना, वो भी खत्म हो गया था। अब सारे बच्चे, हम भी बच्चे बन गए थे। और फिर उसके बाद देखिए मैंने एक स्टॉल पे खाए गोलगप्पे, और इनके गोलगप्पों का जो पानी था गाइस बहुत अच्छा था, तो लेकिन साइज बहुत बड़ा था, तो पानी मेरे से तो खाया नहीं गया, लेकिन हाँ मैंने 3 गोलगप्पे खाए थे, और पानी सच में गाइस बहुत अच्छा था। और ये ग्रीन पानी जो आपको दिख रहा है ना, ये इन्होंने पालक इसमें बहुत सारा डाला हुआ था, तो बहुत ही अच्छा पानी बना था। उसके बाद गाइस मैंने कुछ गेम भी खेले थे, और मैंने मतलब आज फुल एंजॉय किया अपने मेरे फेयर में। और यहाँ पर हमने 1st to 5th तक के बच्चों को सभी को बिस्किट, नमकीन और चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की थी चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में। और देखिए सारे बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, साथ में पेंसिल्स भी थी। तो ये सारे बच्चे जो होते हैं हमारे 1 to 5th तक के सभी बच्चों को ये मिली थी, और सारे बच्चे बहुत खुश थे, खूब इन्होंने मेला एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इनकी छुट्टी कर दी थी, सिर्फ बड़े बच्चे रह गए थे। और जैसे जैसे उनकी स्टॉल खत्म होती गई थी, तो ये करीब हमारा जो फेयर था 12 बजे करीब खत्म हो गया था। और देखिए ये मेरे जो प्राइज है जो मैं जीत के लाई थी गेम में खेल के, और उसके बाद हमारा जो फेयर था वो खत्म हो गया। फिर हमने सारे बच्चों की लाइन लगवा दी, और जो विनर थे उनको हमने अनाउंस करके प्राइज दिया। तो यहाँ पर देखिए सारे बच्चों ने लाइन लगा ली है, और ये इनकी गिफ्ट्स है। खुद लिए 500 रुपए गोलगप्पे अपनी दुकान से, जीत जाऊं मैं। जीत रही कैसे तू? और जिसने सबसे ज्यादा हाइजीनिक दिखाई है, सबसे ज्यादा साफ सुथरा सामान बेचा है, वो 10th 12 का चुपके बैठे 10 लगा लो, भारो और फिर गाइस देखिए ये हमारे आ गए थे इतने सारे पिज्जा,
तो आप सोच रहे होंगे ये पिज्जा इतने सारे क्यों आए हैं, क्योंकि गाइज मेरी बर्थडे तो थी 18 अक्टूबर की, लेकिन उस टाइम नवरात्रे चल रहे थे तो मैं अपने स्टाफ में पार्टी नहीं दे पाई थी, क्योंकि बहुत सी टीचर्स का जो था व्रत था, फास्ट रखती हैं कुछ लोग, तो नहीं खा पाए थे। उसके बाद में फिर मैं घूमने चली गई थी, फिर उसके बाद दिवाली की हॉलीडेज पड़ गई, तो मैं अपनी बर्थडे की पार्टी दे ही नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा था कि आज दे देती हूँ, और आज मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में सभी टीचर्स के लिए पिज्जा मंगाए थे, कोल्ड ड्रिंक मंगाई थी, और आज हमने बहुत 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 एंजॉय किया। पहले तो फेयर में एंजॉय किया, उसके बाद मैंने अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की, उसमें भी हमने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मेरा स्टाफ जो है ना वो बिल्कुल मतलब कहना चाहिए बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, और हम सब लोग एक जैसे प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है वैसा नहीं है हम लोगों के बीच में। सब प्यार से और मोहब्बत से एक दूसरे से मिलके काम करते हैं। ये लोग मेरा कहना मानती हैं, कभी मैं डांटती भी हूँ तो ये लोग समझती हैं कि हाँ आज मतलब प्रिंसिपल मैम है तो इतना बोल सकती हैं, क्योंकि कुछ गलत होता है तो मैं डांट भी देती हूँ और सबसे ज्यादा प्यार भी करती हूँ इन लोगों को। तो बस मैंने आज इनको दी थी पिज्जा पार्टी, तो यहाँ पर हमारी चल रही है पिज्जा पार्टी। तो गाइज हम लोगों ने बहुत 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 एंजॉय किया, तो आप भी चेक देखिएगा। नहीं सब बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। और यहाँ क्या हुआ कि हम लोग जब स्टाफ रूम में बैठे हुए थे तो सारी टीचर्स उसमें टेबल के आसपास नहीं आ पा रही थी, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो नर्सरी क्लास में बैठते हैं, वहां पर सब लोग ग्रुप बना के बैठेंगे, वहीं पर खाएंगे और वहीं पर थोड़ी सी रील और मस्ती करेंगे। तो वही सब चल रहा है गाइस, एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को, और थोड़ा सा भी अगर मेरा ब्लॉग, ये मेरे स्टूडेंट्स, मेरी टीचर्स आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। तो चलो लेट्स गेट enjoy।